क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि बाइबल में उपवास को इतना अधिक महत्व क्यों दिया गया है? क्या उपवास सिर्फ खाना छोड़ देने का नाम है, या इसके पीछे कोई गहरा आत्मिक रहस्य छिपा हुआ है, जो हमारी आत्मा को बदल सकता है, हमारे जीवन को नई दिशा दे सकता है और हमें परमेश्वर के और भी करीब ले जा सकता है? आज हम इसी सच्चाई को समझने की कोशिश करेंगे। ये कोई साधारण विषय नहीं है, बल्कि ये आपकी आत्मिक जिंदगी को बदलने की क्षमता रखता है। अगर आप इसे सही तरीके से समझते हैं और अपने जीवन में लागू करते हैं, तो आप परमेश्वर के साथ एक नए स्तर का संबंध अनुभव कर सकते हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, उपवास का असली अर्थ केवल भूखा रहना नहीं है। बहुत से लोग यही समझते हैं कि अगर उन्होंने खाना छोड़ दिया तो उन्होंने उपवास कर लिया, लेकिन बाइबल हमें इससे कहीं अधिक गहरी सच्चाई सिखाती है। उपवास का मतलब है अपने शरीर को नम्र करना, अपने मन को शांत करना और अपनी आत्मा को परमेश्वर के करीब लाना। जब इंसान अपने आराम, अपनी इच्छाओं और अपने शारीरिक सुखों को कुछ समय के लिए त्याग देता है, तब वो परमेश्वर को खोजने के लिए एक विशेष कदम उठाता है। यही वो समय होता है जब असली उपवास शुरू होता है। ये केवल शरीर का नहीं, बल्कि आत्मा का भी अभ्यास है। बाइबल में कई जगह हमें उपवास के बारे में बताया गया है। भजन संहिता में लिखा है कि मैंने अपने प्राण को उपवास से दीन किया। इसका मतलब ये है कि उपवास हमें नम्र बनाता है। जब हम उपवास करते हैं तो हम अपने अहंकार को तोड़ते हैं, अपने आप को छोटा करते हैं और परमेश्वर को अपने जीवन में सबसे ऊपर रखते हैं। जब हम अपने शरीर की इच्छाओं को नियंत्रित करते हैं, तब हमारी आत्मा मजबूत होती है। हम परमेश्वर की आवाज को ज्यादा स्पष्ट रूप से सुन पाते हैं। हमारे अंदर एक नई शांति और एक नई शक्ति का जन्म होता है। उपवास हमें ये दिखाने का एक तरीका है कि हम सच में परमेश्वर की जरूरत महसूस करते हैं। हम ये स्वीकार करते हैं कि हम अपनी ताकत से कुछ नहीं कर सकते, बल्कि हमें उसकी सहायता की आवश्यकता है। क्या आप जानते हैं कि यीशु मसीह ने भी अपनी सेवकाई की शुरुआत से पहले 40 दिन और 40 रात उपवास किया था? ये कोई साधारण बात नहीं है। वो परमेश्वर का पुत्र होते हुए भी उपवास करता है। तो यह हमें सिखाता है कि उपवास हमारे आत्मिक जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। जब यीशु मसीह उपवास के बाद जंगल में थे, तब शैतान ने उन्हें परीक्षा में डालने की कोशिश की, लेकिन यीशु हर परीक्षा में विजयी हुए। उन्होंने परमेश्वर के वचन का सहारा लिया और शैतान को पराजित किया। इससे हमें ये सीख मिलती है कि उपवास हमें आत्मिक शक्ति देता है। ये हमें बुराई के खिलाफ खड़े होने की ताकत देता है। जब हम उपवास करते हैं तो हम केवल शारीरिक रूप से कमजोर नहीं होते, बल्कि आत्मिक रूप से बहुत मजबूत हो जाते हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, उपवास क्यों जरूरी है, इसके कई कारण हैं। सबसे पहला कारण यह है कि ये हमें परमेश्वर के करीब लाता है। जब हम उपवास करते हैं तो हम अपने समय को प्रार्थना में लगाते हैं, वचन पढ़ते हैं और परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं। दूसरा कारण यह है कि उपवास हमारी प्रार्थना को शक्तिशाली बनाता है। जब हम उपवास के साथ प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थना में एक विशेष गहराई और सच्चाई होती है। परमेश्वर हमारी आवाज को सुनता है और हमारे जीवन में काम करता है। तीसरा कारण यह है कि उपवास हमें सही रास्ता दिखाता है। जब हम किसी निर्णय में उलझे होते हैं, जब हमें समझ नहीं आता कि क्या करना चाहिए, तब उपवास हमें मार्गदर्शन देता है। परमेश्वर हमें अपने रास्ते दिखाता है। चौथा कारण यह है कि उपवास हमारे दिल को शुद्ध करता है। ये हमारे अंदर छिपी हुई गलत इच्छाओं, बुरी आदतों और पापों को उजागर करता है और हमें उनसे दूर होने की शक्ति देता है। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। उपवास केवल बाहरी क्रिया नहीं है, ये दिल की स्थिति है। अगर आप केवल लोगों को दिखाने के लिए उपवास कर रहे हैं, तो इसका कोई आत्मिक लाभ नहीं होगा। यीशु मसीह ने स्पष्ट रूप से कहा कि जब तुम उपवास करो तो कपटी लोगों की तरह मत बनो। वे अपने चेहरों को उदास बनाते हैं ताकि लोग देखें कि वे उपवास कर रहे हैं, लेकिन ऐसा करने से उन्हें कोई फल नहीं मिलता। सच्चा उपवास वो है जो छुप कर किया जाता है, जहां केवल आप और परमेश्वर होते हैं, जहां कोई दिखावा नहीं होता, कोई अहंकार नहीं होता, केवल एक सच्चा दिल होता है जो परमेश्वर को खोज रहा होता है। जब आप सच्चे मन से उपवास करते हैं तो परमेश्वर आपकी आवाज को जरूर सुनता है। वो आपके दिल को देखता है, आपके इरादों को जानता है और आपके जीवन में काम करता है। उपवास का एक और महत्वपूर्ण पहलू ये है कि ये हमें आत्मनियंत्रण सिखाता है। आज के समय में इंसान अपनी इच्छाओं का गुलाम बन चुका है, लेकिन उपवास हमें सिखाता है कि हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। जब हम खाने जैसी मूलभूत आवश्यकता को भी कुछ समय के लिए रोक सकते हैं, तो हम अपने जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी अनुशासन ला सकते हैं। ये हमें मजबूत बनाता है। उपवास हमें परमेश्वर पर निर्भर रहना भी सिखाता है। जब हम भोजन से दूर रहते हैं, तब हम ये अनुभव करते हैं कि हमारी असली ताकत परमेश्वर से आती है, न कि केवल भोजन से। ये हमें ये समझने में मदद करता है कि हमारा जीवन केवल भौतिक चीजों पर निर्भर नहीं है, बल्कि आत्मिक चीजों पर भी निर्भर है। प्रिय भाइयों और बहनों, आज समय आ गया है कि हम उपवास को सही तरीके से समझें और अपने जीवन में लागू करें।
केवल खाना छोड़ना ही काफी नहीं है, बल्कि हमें अपने दिल को भी बदलना होगा। हमें अपने अंदर झांकना होगा, अपने पापों को पहचानना होगा और परमेश्वर से क्षमा मांगनी होगी। हमें अपने जीवन को उसकी इच्छा के अनुसार ढालना होगा। अगर आप सच्चे मन से उपवास करना शुरू करते हैं, तो आप अपने जीवन में बदलाव देखेंगे। आप अपने अंदर एक नई शांति, एक नई खुशी और एक नई शक्ति का अनुभव करेंगे। आपकी प्रार्थनाएं अधिक प्रभावी होंगी, आपका विश्वास मजबूत होगा और आपका संबंध परमेश्वर के साथ गहरा होगा। तो आज से एक नया निर्णय लें, केवल परंपरा के लिए नहीं, बल्कि सच्चे दिल से उपवास करें। परमेश्वर को खोजें, उसके साथ समय बिताएं और अपने जीवन को उसके हाथों में सौंप दें। याद रखें, सच्चा उपवास आपको केवल भूखा नहीं बनाता, बल्कि आपको आत्मिक रूप से भर देता है। ये आपको खाली नहीं करता, बल्कि आपको परमेश्वर की उपस्थिति से भर देता है। अगर ये संदेश आपके दिल को छू गया है, तो इसे अपने जीवन में लागू करें और दूसरों के साथ भी साझा करें, ताकि वे भी इस सच्चाई को जान सकें और अपने जीवन में बदलाव ला सकें। जय मसीह।